जो यहां पर उपस्थित है, विवाह से पहले वो व्यभिचार के पाप में पड़ा हुआ है, और ये सारी चीजों को करने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि यीशु मुझसे प्यार नहीं करते और यीशु ने मुझे छोड़ दिया है। मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं, आपके पापी होने पर भी यीशु आपसे प्यार करते हैं, आपके पापों से प्यार नहीं करते हैं। वो आपको मौका दे रहे हैं कि आप सुधर जाइए। Somebody is taking U-turn, कोई यू टर्न ले रहा है। प्लीज प्लीज, अगर आज मैं प्रचार नहीं भी करूंगा और आपने यीशु से बातचीत कर ली तो काम हो गया। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ एक मतलब है कि आप यीशु से मिलकर चले जाएं। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का एक मकसद है, आप यीशु से बातचीत कर कर जाएं। और यदि आप वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि आप वो कर रहे तो अच्छी बात है। प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, आप कुछ लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं। प्रभु, जो आपको रिस्पेक्ट देता है, जो आपको महत्व देता है, जो आपसे प्यार करता है, प्रभु आप उनके लिए जिंदगी की सारी बातों को बदल देते हैं। प्रभु, मैं यीशु के नाम से इस समय प्रार्थना करता हूं, सब लोग प्रभु यहां से आपके वचन के साथ जाने पाए, आपकी उपस्थिति के साथ जाने पाए। प्रभु, जब हम वचन की ओर जा रहे हैं, हम कुछ समय वर्णन करने जा रहे हैं, प्रभु होने दीजिए वचन हमारे जीवन में कार्य करे। यीशु के नाम से मांग लेते, सुनियो, ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग वचन में जा रहे हैं। यदि किसी को जाना है, सही में बहुत अर्जेंट है, तो आप धीरे से निकल कर चले जाइएगा। पर जितने लोग मीटिंग अटेंड करने आए हैं, प्लीज वचन सुनकर जरूर जाइए। मैं बहुत लंबा प्रचार नहीं करता हूं, छोटा सा प्रचार करूंगा, पर हो सकता है कि इस प्रचार के दौरान परमेश्वर आपसे बातचीत कर ले। हालेलुया। इस मीटिंग का नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ है? जोर से बोलिए ना। अरे यार, कुछ लोग उदास बैठे हुए हैं। अपने पड़ोसी को हाथ लगाकर बोलो, थोड़ा सा स्माइल कर दो यार। बोलिए ना आंटी, आप भी बोलिए। जल्दी से अपने पड़ोसी की तरफ टर्न होकर बोलिए, थोड़ा सा स्माइल कर दो यार। टाइटस भी, आप भी बोलिए अपने पड़ोसी को, थोड़ा सा स्माइल कर दो। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग आराधना में रोते हैं, आपको लगता है यार क्या कर रहे हैं यार, ये रो क्यों रहे, पर खुशी के आंसू भी तो कुछ होते हैं। हालेलुया। जहां परमेश्वर होते हैं वहां पर आनंद की भरपूरी होती है। और इस समय जब हम लोगों ने इस मीटिंग का शीर्षक ओवरफ्लो रखा हुआ है, इस ओवरफ्लो को समझने के लिए आज मैं इस कुछ वचन में से आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। और ये जो मीटिंग हमने आज रखी है, आपको बता ही देता हूं, हम लोग कुछ छुपाते नहीं है। हालेलुया। सुनिए, इस मीटिंग को रखने का उद्देश्य है कि हर महीने हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं, जिससे हम लोग कई आत्माओं को यीशु के लिए बचा सके। हालेलुया। और जब ये मंथली चलेंगी, हम लोग इसको मंथ में 2 बार करेंगे, 2 बार चलेंगी, हम लोग इसको वीकली करेंगे। हालेलुया। और प्रभु करे ये रोज चलती रहे, क्योंकि परमेश्वर का काम बढ़ने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने बाजू वाले को हाई फाई देकर बोलो, अच्छा हो रहा है। अरे बोलिए ना। और बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि यार मीटिंग ऑर्गेनाइज करी तो प्रचारक बाहर से क्यों नहीं बुलाया? हालेलुया। तो मैं उनसे कहूंगा कि मेरी खेत में मैं ही काम करूंगा। हालेलुया। मेरे खेत में जब मैं काम करूंगा तो फसल भी मैं खाऊंगा। हालेलुया। मैं भी बड़ी बड़ी मीटिंग में जाकर गाना गाता हूं, प्रचार करता हूं, मैं उनके खेत में बो कराता हूं। अब ये मेरे खेत की बारी है। कोई बोले आमीन। हालेलुया। ओवरफ्लो रखने का एक उद्देश्य है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ओवरफ्लो देना चाहता है, अर्थात आपकी जिंदगी को आशीष से भरना चाहता है। बीते कुछ दिनों पहले मैं एक परिवार में बैठा हुआ था। सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? पीछे वाले, पिंकू, सब लोग? बाबा भैया मेरी आवाज आ रही है? बाबा भैया चल गए। पापा आवाज आ रही है? प्रहलाद भैया चलिए। सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैं एक घर में बैठा हुआ था और एक परमेश्वर के दास से मिला।
तो वो बहुत अपनी टेस्टिमनी बता रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक शब्द कहा जिसमें मैं भी रुक गया और उनको भी रुका दिया। हालेलुया। और उन्होंने इस वचन को कहा या एक शब्द को कहा कि हम दुख उठा उठा कर सेवकाई करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कैसा दुख उठाकर? उन्होंने कहा कि दुख उठाना मतलब हम दिन भर खाना नहीं खाते हैं, 4-4 दिन खाना नहीं खाते हैं और उससे जो पैसे बचते हैं उनसे सेवकाई करते हैं। उनका कहने का मकसद ये था, बहनों का हॉस्टल है इसलिए वो जा रहे हैं, आप लोग डिस्टर्ब मत हो, ठीक है। उनका ये कहने का मकसद ये था, ये कारण था कि हालेलुया, उनके तरफ मत देखिए ना, हालेलुया। उनके जाने से मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, उनके आपके देखने से डिस्टर्ब हो रहा हूं। हालेलुया। अगर 2 लोग भी बैठे रहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर तब भी आएगा। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम लोग, हमारे चर्च में 60-70 लोग आते हैं, हम लोगों ने उनके लिए प्रोग्राम किया था। बाकी फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट से जितने लोग आए हैं वो बोनस है। सब बोलिए बोनस है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर उधर कोई देखना मत, मैं आपसे क्या बोलने जा रहा हूं। देखिए, परमेश्वर के लोग इस बात को कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमको दुख उठाना है। जब हम मसीह है तो हमें संकट में रहना है, हमको प्रॉब्लम में रहना है। जैसे यीशु को ग्रहण किया हमारे जीवन में समस्या आ जाती है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसा कौन सी बाइबल आपको सिखा रही है कि आपको जिंदगी भर दुख उठाना है? बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गरीब बन गया ताकि तुम अमीर बनो। सॉरी, मैं प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरफ्लो पर बात कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात। कई लोग अपने जीवन में सोचते हैं हमें दुखी जीवन जीना है, पर परमेश्वर आपसे यह चाहता है कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। पर हम बार बार बोल बोल कर नहीं नहीं नहीं, हमारे जीवन में हमको आशीष नहीं चाहिए, हम लोग दुख के भागीदार हैं। इसलिए कई जवान लोग मिनिस्ट्री में नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि सेवकाई में जैसे आएंगे एक कुर्ता पैजामा, एक झोला और बहुत ही समस्या का जीवन और फटे हुए कपड़े, टूटी हुई बाइक, ये सब चीजें करना पड़ेंगी, तब कहीं जाकर हम लोग सेवकाई में आएंगे। हालेलुया। देखिए, कुछ समय जिंदगी में हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़े, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं विश्वास के साथ कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के बीच तक, अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और ये जैसे ही ओवरफ्लो वर्ड आता है, जैसे ही ये छलकने का वर्ड आता है, मुझे याद आती है भजन संहिता 23 की, जिसकी 5वीं या 6वीं आयत में लिखा हुआ है, दाऊद राजा कहता है मेरा कटोरा, सब बोलिए मेरा कटोरा। आप कितने लोगों को उमड़ने का शब्द समझता है? कुछ लोगों को समझता है। एक ग्लास है, उसके अंदर आपने पूरा पानी भर दिया कोने तक, इसका मतलब ग्लास भरा हुआ है। सब बोलिए इसका मतलब ग्लास। मगर आप उसके ऊपर और डाल रहे हैं, पानी बाहर गिर रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सुनिए, बाइबल में जब हम लोग परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर ना सिर्फ आपको आशीषित करता है, मगर आपका कटोरा, अरे बोलिए ना, आपका कटोरा उमड़ने लगता है। सुनिए, ये दाऊद राजा के विषय में जिस समय मैं मनन कर रहा था, उस समय कुछ बातें मेरे दिमाग में आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप अभी वचन को खोलें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, मगर यदि आप लिखना चाहते हैं तो जरूर इस बात को लिख सकते हैं। जो पाया जाता है 1 शमूएल इसका 16वां अध्याय। सब मत निकालिए, मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, सही के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। सुनिए, बाइबल में 1 शमूएल इसका 16वें अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं या उन्हें पता है वो जल्दी समझ जाएंगे। सुनिए, परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू जा और जाकर यिशै के पुत्रों में से एक, जिसे मैं तुझे बताऊंगा, उनका अभिषेक करना। कितने लोग को ये स्टोरी पता है? बताइए ना। अरे यार, चलिए पुराने नियम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पहले के समय में राजा नहीं होते थे। लोगों ने मूसा से कहा, लोगों ने
शमूएल से कहा कि हमको राजा चाहिए, राजा चाहिए, और इस तरीके से एक राजा बना दिया। उसका नाम शाऊल था, परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ नहीं था। शाऊल को तो भी राजा बना दिया, पर वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, अभिषिक्त नहीं था। तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू जा और जाकर मैं तुझे बताता हूं कि यिशै के पुत्रों में से एक राजा रहेगा, एक पुत्र को तू चुनना जिसे मैं कहूंगा उसको तू राजा बनाना। हालेलुया। अब जैसे ही शमूएल वहां पर पहुंचता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, जैसे ही शमूएल वहां पर पहुंचता है तो ये यिशै अपने सब पुत्रों को लेकर आता है। जैसे ही पहला पुत्र जाता है तो वो हाइट में, हेल्थ में बहुत अच्छा होता है। अपने पड़ोसी को हाथ लगाकर बोले, वो हाइट और हेल्थ में बहुत अच्छा था, बहुत स्मार्ट था। हालेलुया। जैसे ही वो आता है, शमूएल देखता है, बोलता है ये यार हाइट और हेल्थ में बहुत अच्छा है, ये दिखने में बहुत अच्छा है, हो ना हो ये वही है जिसे परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। क्या बोला? हो ना हो ये वही है जिसे परमेश्वर ने चुना है। पर परमेश्वर क्या बोलता है कि तू बाहरी रूप को देखता है। लोग जो है वो बाहरी रूप को देखते हैं, मगर परमेश्वर दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके अंदर से, परमेश्वर आपके दिल को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कई बार लोग इस बात को समझते हैं, मैं दिखता अच्छा नहीं हूं, मैं परमेश्वर के काम के योग्य नहीं हूं, मेरे काम ऐसे नहीं है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो वो बाहरी मनुष्यत्व को नहीं देखता है, वो आपके बाहर के अपीयरेंस को नहीं देखता है, वो आपके दिल को देखता है। हालेलुया। इसलिए यदि आप में से कोई इस बात को कहता है कि प्रभु मैं आपकी सेवकाई करना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, यदि आप दिल से कहते हैं तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? कोई नहीं सो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आया, परमेश्वर ने बोला रिजेक्ट। दूसरा आया, परमेश्वर ने बोला रिजेक्ट। ऐसे सब आ गए, परमेश्वर ने बोला, सब बोलिए ना, परमेश्वर ने पहले को क्या बोला? थोड़ा सा जगा के रखने के लिए आपको भी बात करना पड़ेगा। पहले को क्या बोला? पीछे वाले भी। पहले को, दूसरे को, पीछे वाले, तीसरे को, चौथे को, ऐसा करके जितने वहां पर थे सबको रिजेक्ट बोल दिया। अब शमूएल के दिमाग में क्वेश्चन आ गया, अब कौन? उसने पूछा और कोई बचा हुआ है क्या? पहले के समय में 7, 8, 9, 10 हो जाते थे। हालेलुया। अभी 2 का जमाना है। मैं तो एक ही सोच रहा हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे मेरी बात? यहां पर इतने सारे थे, सबको देख लिया, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। तब शमूएल बोलता है और कोई बचा हुआ है क्या? उसने बोला एक है जो बचा हुआ है, और उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? जोर से बोलिए, उसका नाम क्या था? उसका नाम दाऊद था। और दाऊद क्या कर रहा था? भेड़ों को चरा रहा था। हालेलुया। दाऊद क्या कर रहा था? भेड़ों को चरा रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर को किसी को चुनना होता है, जब परमेश्वर को किसी को कहीं से चुनना होता है, वो चाहे तो शहरों में से चुन लेगा, नहीं तो वो जंगल में से भी किसी को पकड़ कर लेकर आता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का नजरिया है, वो किसको चुन ले। हालेलुया। फिर दाऊद को बुलाते हैं, उसको चुन लेते हैं। मैं आप सबसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर हम में से किसी को भी चुन सकता है। सब अपने पड़ोसी को बोले, परमेश्वर हमको चुन सकता है। और जोर से बोले, परमेश्वर हमको चुन सकता है। हालेलुया। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तब ये जो ओवरफ्लो वाली बात है जो दाऊद लिख रहा है कि ओवरफ्लो हुआ कैसे, ये राजा बन गया तो क्या ओवरफ्लो की बात लिख दी कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है? नहीं, इसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई। बहुत सारे लोग नए हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, इसलिए ध्यान से सुन ले। दाऊद राजा के जीवन में परीक्षा आई, और वो परीक्षा ये थी कि वो अपने छत पर था और कोई स्त्री नहा रही थी। उसने उसको गलत नजरों से देखा, और देखने के बाद ऐसा हुआ कि उसने पाप कर लिया और वो बहुत सारी बातों में गिर गया। हालेलुया। यहां पर बहुत सारे लोग इस बात के गिल्ट में जी रहे हैं, इस बात के विचार में जी रहे हैं कि हमने हमारी जिंदगी में पाप कर दिया है, हमने हमारी जिंदगी में व्यभिचार करा है, गलत काम करा है, इसलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा।
पर मेरी बात ध्यान से सुने, जिस समय दाऊद ने पाप किया, उसने गलती करी, पर उसके बाद जब वो क्षमा मांगता है, परमेश्वर ने उसको फिर से उठा दिया। हालेलुया। हम लोग अभी कॉन्फ्रेंस में थे मुंबई में राम बाबू के साथ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सिखाई, और वो वचन को हम लोगों ने सबने बहुत पढ़ा था, पर वो कभी भी इतने अच्छे से क्लिक नहीं हुआ था। यिर्मयाह इसका एक मिनट मैं आपको वचन बताता हूं, सब निकाल लीजिए प्लीज। यिर्मयाह इसका 29वां अध्याय और 11वीं आयत, कोई जोर से पढ़ दे। 29:11, यिर्मयाह 29:11, जल्दी से पढ़ दे। ये वचन आपको कुछ अलग बात सिखा कर जाएगा। कोई इंग्लिश में अगर निकाल सकता है तो प्लीज इंग्लिश में निकाल दे। चलिए आपके पास इंग्लिश में यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि जो कल्पनाएं, सब बोलिए, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, आगे बोलिए, वो हानि की नहीं लाभ की है। ठीक है, कोई इंग्लिश में, चलिए एक मिनट आइए और इंग्लिश में पढ़ दीजिए। For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. हालेलुया। ये वचन को हम लोग क्या समझते हैं पता है? सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग ये सोचते हैं परमेश्वर ने एक प्लानिंग हमारे लिए बनाई है, वो हमारे लिए हानि के लिए नहीं लाभ की है, यही सोचते हैं? हाँ या ना बोलिए ना। परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, वो हानि की नहीं लाभ की है, यही सोचते हैं? सुनिए मेरी बात ध्यान से, बाइबल में लिखा हुआ है, जो प्लानिंग मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उसमें प्लान के जगह प्लान्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब एक प्लान है क्या? अरे बोलिए ना। 2 प्लान है क्या? 3 है क्या? इसका मतलब परमेश्वर यह सिखाना चाह रहा है, यदि आप एक बात में फेल होते हो, दूसरा प्लान तैयार है। 2 बात में फेल होते हो, तीसरा तैयार है। 4 बात में फेल होते हो, 5वां तैयार है। मगर परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? आप एक बात में गिर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप उठकर कहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु इस्तेमाल कर लेगा। आप दूसरी बात में गिरते हैं, प्रभु कहता है कि तू फिर से पश्चाताप कर, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। इसका यह मतलब मत सोचिए कि आप आदतन हो गए, रोज पाप कर रहे रोज सॉरी, रोज पाप कर रहे रोज सॉरी, ऐसा वाला नहीं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई है, यदि आप उसमें फेल भी हो जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने और एक प्लान आपके लिए बना कर रखा है। हालेलुया। अगर आप दूसरे प्लान में भी फेल हो गए हैं, परमेश्वर ने तीसरा प्लान आपके लिए बना कर रखा है। हालेलुया। पड़ोसी को हाथ लगाकर बोलो, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है।